ललन टॉप के व्यूअर हैं दीपक। उनको स्पोर्ट्स का बहुत शौक है और फिट रहने के लिए वो रोज रनिंग करते हैं। पर पिछले कुछ समय से उनके पैर की अंगूठी में एक अजीब सी समस्या शुरू हो गई है। नाखून एकदम काला पड़ गया है और उसमें दर्द रहता है। दिन भर दिन ये दर्द बढ़ता जा रहा है। पहले उन्हें लगा था कि हो सकता है कि फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, पर जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला ये फंगल इन्फेक्शन नहीं है, रनर्स टो की समस्या है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है उनका जूता। रनर्स टो एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। बहुत बार हम जूते उनके स्टाइल को देखकर पसंद कर लेते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ देखने में अच्छी हो वो पहनने में भी ठीक हो। दीपक चाहते हैं कि हम अपने शो पर रनर्स टो के बारे में बताएं। ये क्या होता है, क्यों होता है, क्या गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, इसका इलाज क्या है, ये सब डॉक्टर से पूछकर आपको सुनाएं। तो जान लेते हैं ये क्या गलतियां हैं जो एक जूता खरीदते समय आपको नहीं करनी चाहिए। रनर्स टो यूजुअली जो बहुत रनिंग करते हैं, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, स्पेसिफिकली फुटबॉल या फिर स्क्वॉश, उनमें पाया जाता है। जो हमारा टो होता है, ग्रेट टो, जो बड़ा वाला टो रहता है, उसके नेल बेड में हमको कालापन दिखना शुरू होता है और वो होता है रनर्स टो। रनर्स टो होता है स्ट्रेस पड़ने के कारण। हमारे जो टो के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, अब स्ट्रेस पड़ने की रीज़न है बहुत सारे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब जब स्ट्रेस पड़ता है तो वो एरिया में कालापन आना शुरू होता है, क्योंकि वहाँ नीचे, टो के नीचे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जो धीरे धीरे कलेक्ट होती है और वो कालेपन में दिखना शुरू होता है। अब ये होता क्यों है? जो भी रनिंग करता है, जो भी स्पोर्ट्स खेलता है, उनके इसमें शूज़ बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप टाइट शूज़ पहन रहे हो, अगर आप ऐसे शूज़ पहन रहे हो जिसमें आपका टो शू के ऊपर लगे जा रहा है कंटिन्यूसली, तो वहाँ फ्रिक्शन के कारण आपको पेन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ धीरे धीरे करके ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अब वो ब्लीडिंग जब भी होती है वो नेल बेड के हमको नीचे दिखना शुरू होता है स्ट्रेस के कारण। और वो शूज़ एक दूसरे पर रब ना करे, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है अगर आपको रनर्स टो को ठीक करना है तो। पहली चीज़ तो हमें कालापन दिखता है टो के नीचे, जो कभी कभी पेनफुल रहता है, कभी कभी पेनफुल नहीं रहता है। अगर पेनफुल नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। पर अगर पेनफुल है, पहली चीज़ आपको डॉक्टर को दिखाना है, हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को दिखाना चाहिए। क्योंकि बहुत बार हम सोचते हैं रनर्स नहीं है, रनर्स टो है, पर ये कुछ और निकल आता है। तो हमें वो दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस चीज़ में बहुत बार फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है और बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसमें आपको कालापन दिखना शुरू होता है। अब हमारे लक्षण में हमको, मैंने जैसे बताया कि पेन एक मेन चीज़ है और कालापन दिखना एक मेन चीज़ है। ठीक करने के लिए सबसे पहले तो हमें नोटिस करते रहना है। जब भी आपको वहाँ कालापन आ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये उतना ही है। अगर ये बढ़ रहा है तो डेफिनेटली आप अपने एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, फंगल इन्फेक्शन भी निकल आता है जो आप मिस कर सकते हो, वो मिस नहीं करना चाहिए। ये होता है शूज़ के कारण मेनली, तो आपको अपने शूज़ प्रॉपर पहनने चाहिए। अगर आपका शू बहुत टाइट है तो आपने वो पहली चीज़ चेंज करना चाहिए। हमेशा जो भी आप शूज़ पहन रहे हो वो आधा इंच बड़ा रखिए। आधा इंच बड़ा रखोगे तो आपका जो फ्रिक्शन है टोस का और शूज़ का, ये कम हो जाएगा। तो आपका जो स्ट्रेस पड़ रहा है टो पे, ये कम हो जाएगा। तो इवेंचुअली आपको ये चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है, आप अगर सॉक्स पहनते हो तो थोड़ा थिकर सोल पहनिए। अगर पतला सोल पहनते हो तो फ्रिक्शन के चांसेस उसमें भी बहुत ज़्यादा होते हैं। थिकर सोल पहनोगे तो पहली चीज़ आपका जो फ्रिक्शन है जो टो और जूते के बीच में, वो कम हो जाएगा। रनिंग के टाइम पे वो सपोर्ट देगा। और हम जब भी स्पेशली रनर्स में देखते हैं तो ज़्यादा पसीना उनको आता है पैर में दौड़ते वक्त, तो हमें वो सॉक्स गीला ना रहे ये भी ध्यान देना है, क्योंकि उससे फंगल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हो सकते हैं, जो मिस कर सकता है कोई भी सोच के कि रनर्स टो है उन्हें। तीसरी चीज़ है, जब आप शू लेस पहनते हो, शू लेस भी बहुत टाइट नहीं पहननी है, क्योंकि उससे आपका जूता बहुत टाइट हो जाता है। उसके कारण स्ट्रेस आपके पैर पे पड़ते रहता है। और बहुत लूज़ भी नहीं बांधना है, क्योंकि लूज़ पहनते तो आपके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब भी आप रनर्स टो को ध्यान देके ठीक करना चाहते हो तो। और जब भी इसका ट्रीटमेंट हम पार्ट दिखते हैं, ट्रीटमेंट पार्ट बहुत सिंपल होता है। बहुत बार ये अपने आप ठीक हो जाता है। अब अगर आप वो कालापन आपको दिख रहा है तो वो नेल को बढ़ने दीजिए, धीरे धीरे करके वो निकल जाएगा वो पार्ट,
और आपका पेन चले जाएगा। अगर पेन बहुत ज़्यादा है जो आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो और हमेशा हो रहा है, तो जैसे मैंने आपको बताया प्रिकॉशंस लेना, वो लेके आप स्टार्ट कर सकते हो। पर प्रिकॉशन से भी ठीक नहीं होता है तो बहुत बार हम उसमें नीडल डाल के जो भी वहाँ ब्लड कलेक्ट हुआ है उसको हम ड्रेन आउट कर देते हैं। एक बार वो ड्रेन आउट ब्लड निकल जाता है और जो नेल बेड बचा हुआ है वो धीरे धीरे करके ग्रो आउट करके अपने आप निकल जाता है, आपका पेन चले जाता है। और यूजुअली तो ये 90% मरीजों में अपने आप ठीक हो जाता है, बट 10% मरीजों में ये पेन एकदम से ठीक नहीं होता और ये पेनफुल रह जाता है, तब हमको ये ड्रेन करने की नौबत आती है। बट ज़्यादा घबराइए मत, आप जितना रनिंग करना चाहते हो रनिंग करिए, स्पोर्ट्स करिए। बस कुछ जो मैंने प्रिकॉशंस आपको बताए हैं शूज़ के बारे में ये आप ध्यान दीजिए, सॉक्स के बारे में ये ध्यान दीजिए, आपको रनर स्ट्रोक की दिक्कतें नहीं आएगी। अब अगली बार जब आप जूते खरीदने जाएं तो डॉक्टर साहब की बताई गई टिप्स का ध्यान जरूर रखिए, इस समस्या से बचे रहेंगे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या स्तनपान करवाने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम हो जाता है। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि ब्रेस्ट फीड करवाने से यानी स्तनपान करवाने से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा काफ़ी कम होता है। क्या ये वाकई सच है? जानते हैं डॉक्टर कंचन कौर से। डॉक्टर कंचन का कहना है कि ब्रेस्ट फीड करवाने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है उन महिलाओं में जो लगभग 1 साल तक बच्चे को स्तनपान करवाती हैं। बच्चे को 1 साल तक दूध पिलाने से शरीर में मौजूद एस्ट्रोजन हार्मोन का असर कुछ समय के लिए रुकता है। इसके रुकने से कैंसर होने का खतरा भी कम हो जाता है। इसको लाइफ टाइम एक्सपोजर टू एस्ट्रोजन बोलते हैं। इस समय ओवरी में अंडे वैसे नहीं बन पाते हैं। हार्मोन लेवल कम होने के कारण ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी कम होता है। ब्रेस्ट के अंदर कुछ हानिकारक सेल्स होते हैं जो आगे जाकर कैंसर बन सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ब्रेस्ट में कुछ ऐसे केमिकल्स बनते हैं जिनसे कैंसर बनाने वाले सेल्स खत्म हो जाते हैं। पर हाँ, हमेशा हर केस में ऐसा नहीं होता है, यानी 100% कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अगर आपको कुछ लक्षण दिख रहे हैं, लम्स महसूस हो रहे हैं ब्रेस्ट में, या फिर ब्रेस्ट की जो स्किन है उसका रंग बदल रहा है, या डिस्चार्ज निकल रहा है निप्पल से, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। जानिए प्रेगनेंसी के दौरान आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर महिलाएं इस दुविधा में रहती हैं कि क्या खाएं और कितना खाएं, कहीं ओवर ईटिंग ना हो जाए और पोषण की कमी भी ना हो। अब ऐसे में आपके लिए डॉक्टर रोहिणी पाटिल की किताब द लाइफस्टाइल डाइट का एक डाइट प्लान बेहद मददगार साबित हो सकता है। मंजुल पब्लिकेशन की इस किताब में डॉक्टर रोहिणी बताती हैं कि सुबह जागने पर स्मूदी पीजिए। इसे बनाने के लिए आप 1 गिलास गर्म पानी लीजिए, नींबू, 1 चम्मच घी, 1 चुटकी हल्दी और लगभग 5-6 भीगे हुए बादाम लीजिए, किशमिश और अखरोट, 1 अंजीर और 2 खजूर लीजिए। आप चाहें तो इसमें ताज़े नारियल की मलाई भी डाल सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप मेथी का पराठा या डोसा और साथ में नारियल की चटनी ले सकते हैं। लंच में आप मूंग की दाल का चीला ले सकते हैं, रागी डोसा ले सकते हैं, वेजिटेबल थेपला और नारियल की चटनी ले सकते हैं, छाछ या रायता ले सकते हैं, या फिर आप 1 अंडे की भुर्जी या फिर ऑमलेट भी खा सकते हैं। वहीं रात के खाने में शकरकंद का सूप, 1 कटोरी भीगे हुए ब्राउन राइस, मिक्स वेजिटेबल करी या फिर दाल ले सकते हैं। ये आपका काफ़ी हेल्दी डाइट प्लान है जो आपके और आपके बच्चे दोनों को हेल्दी रखेगा। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। एक ज़रूरी सूचना, अब आपको बता दें, ललन टॉप प्रीमियम यानी ललन टॉप के मेंबरशिप प्रोग्राम आ गया है नए फायदों के साथ। इस प्रोग्राम में है नए शोज। LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकेंगे गेस्ट इन द न्यूज रूम, बैठकी और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते करेंगे आपसे #AMA यानी आस्क मी एनीथिंग। आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में भी कर पाएंगे। अब इस मजे के लिए आपको क्या करना होगा, बस जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। सिर्फ 59 रुपए में मिलेगा आपको महीने भर का ललन टॉप मजा, तो सब्सक्राइब करिए आज ही। सूचना समाप्त। शुक्रिया।